नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अब केवल 10 दिन ही बचे हैं। देश में हर जगह इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और कई जगहों पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष ऑडियो संदेश जारी किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी जी ने लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 10 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 10 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्द में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए के केंद्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने के संबंध में आईआईए के चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता आईआईए कार्यालय पर आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना समेत चैप्टर सचिव अशोक छाबड़ा, चैप्टर कोषाध्यक्ष राही मक्कड़, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा, प्रमोद मिगलानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव अरोड़ा, राष्ट्रीय सचिव प्रमोद सडाना समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। मैं अनूप खन्ना, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन। हमें केंद्रीय कार्यालय से एक प्रेस वार्ता करने का आदेश हुआ था कि जो लीज होल्ड की भूमि है, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो लीज पे रहें सारे प्रदेश में, तो उसके लिए उन्हें फ्री होल्ड किया जाए। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बार बार हमें विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो भी उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसके पास जाना पड़ता है। अगर मैं अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम हस्तांतरित करना चाहूँ तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो उसके लिए ये है कि हमें हर बार उसको
अथॉरिटी के सामने जाना पड़ेगा, और जब तक मेरा डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगेगा तब तक वो प्रॉपर्टी मेरे वारसान को हस्तांतरित नहीं होगी। और कई कारण है, हमें बैंक लिमिट लेनी है तो हमें उसके चक्कर काटने पड़ते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आज प्रदेश में, पूरे प्रदेश में एक मुहिम चल रही है कि हम प्रेस के माध्यम से अपनी बात सरकार के सामने रखें। आज यही निर्णय लिया गया है कि सरकार अब हम 3 दिन जो है, अगले 3 दिन MPs, MLAs और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब हैं, DM साहब हैं, सबको एक ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करते हुए कि ये लीज होल्ड को फ्री होल्ड किया जाए। मैं अशोक छाबड़ा, चैप्टर सचिव, सहारनपुर इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन चैप्टर। प्रदेश हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की मुख्य मांग, जो कि पिछले विगत कई वर्षों से हम लोग उठाते चले आ रहे हैं, लीज होल्ड भूमि को, जो कि हम लोगों को इंडस्ट्री के लिए यूज़ के लिए दी गई है, हम लोगों को लैंड दी जाती है, उसके ऊपर हम लोग अपना भवन बनाते हैं, मशीनरी लगाते हैं और अपना जी जान लगाकर उसको उद्योग को तैयार करते हैं। जब वो उद्योग चलने लग जाता है, उस समय हमें अगर उस उद्योग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना हो, कोई अपनी आइटम बदलनी हो, हम कुछ और आज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कल हमें अपॉर्चुनिटी दूसरे उत्पाद में दिखी तो हमने उसको चेंज करना है। हमें आज हमारे उद्योग की लागत हमें लिमिट के रूप में 5 लाख रुपए है तो हमें कल को 10 करना है, उसके लिए चेंज करना है। या आने वाले समय में अब हम लोग जिस प्रकार बूढ़े हो चले हैं, हमारी जो आगे औलादें हैं जो हमारे बिजनेस में हमारा साथ दे रही हैं, अगर उनको किसी प्रकार से हमें अपने साथ एडजस्ट करना है, उसके लिए कोई डीड बनानी है, तो हमें इन सारे कार्यों के लिए जिला उद्योग केंद्र से या यूपी सीडा, जिसकी भी हम लोगों के पास लैंड है, उससे हमें परमिशन लेनी पड़ती है। निश्चित रूप से छोटी इंडस्ट्री जो कि स्वयं पर निर्भर होती है, मालिक भी हम ही लोग हैं, मजदूरी भी हम लोग करते हैं, सुपरवाइजर भी हम हैं, अकाउंटेंट भी हम हैं, हम लोगों को समय की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और हमें छोटे छोटे कार्यों के लिए अगर अपनी लैंड से संबंधित कोई भी काम है, अपनी बिल्डिंग से संबंधित कोई काम है, अगर उसके लिए बार बार विभागों के चक्कर लगाने पड़े तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए बहुत कष्टदायक है। उन्हें सरकार से एक बार हाथ जोड़कर मांग है, जो कि उन्होंने बड़े उद्योगों की पूरी कर दी। 1 हेक्टेयर से ऊपर अगर आपके पास भूमि है तो निश्चित रूप से आप चाहें तो उसको आप फ्री होल्ड करा सकते हैं। लेकिन जो छोटा उद्यमी, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, हम लोगों के पास चूंकि लैंड भी थोड़ी होती है और हम लोगों का काम भी छोटा है जो हमें संभालना पड़ता है, तो इसके लिए रेगुलर अगर हम लोगों को इस लीज डीड से अगर मुक्ति मिल जाए तो निश्चित रूप से सरकार का आज के अमृत काल में, मैं समझ रहा हूँ, जबकि ये पुरानी दास्तां थी, जब लीज पे कोई चीज़ दी जाती थी आदमी को एक किस्म से गुलाम बना के रखा जाता था। आज के अमृत काल में जब देश विकसित देश बनने की ओर अगले 25 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि ये भारतवर्ष 2047 तक विकसित देश हो जाएगा, अगर उसमें भी अगर हम लोग ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। पंजाबी महासंगठन के द्वारा बेरी बाग स्थित गीता मंदिर के चौक पर लोहड़ी का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पंडित अनिल कोदंड व पंडित अरुण ने विश्व शांति की कामना करते हुए शांति पाठ किया। पंजाबी महासंगठन के अध्यक्ष योगेश दुआ व भाजपा के नगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी ने संयुक्त रूप से लोहड़ी का प्रज्वलन किया और सभी को लोहड़ी की बधाई दी। कार्यक्रम में संगठन के महामंत्री मदन लांबा, कोषाध्यक्ष मुकेश मनचंदा, संयोजक राकेश नरूला, विवेक मनोचा, पाली कालड़ा, राजकुमार मक्कड़, रवि जुनेजा, हेमंत अरोड़ा, महेंद्र सचदेवा, सुरेंद्र क्वात्रा, गुरप्रीत बग्गा, सुपुनीत सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन रोमी आहूजा, दीपक रहेजा, राकेश ढींगड़ा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। योगेश दुआ, अध्यक्ष पंजाबी महासंगठन। आज पंजाबी महासंगठन के साथियों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गीता मंदिर बेरी बाग के प्रांगण में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का महापर्व मनाया। इस अवसर पर पंजाबी महासंगठन ने पूरे विश्व की मंगल कामनाएं करते हुए आने वाली 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी के जो उद्घाटन का अवसर है, उस विषय पर भी सभी लोगों को जागरूक किया कि इस दिवस को
बहुत ही उत्साह के साथ मनाएं और सभी के लिए मंगल कामनाएं की। जय हिंद, भारत माता की जय। विकास खंड माधोगंज क्षेत्र वीरेंद्र सिंह रामवती मेमोरियल महाविद्यालय कुर्सट में छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथियों के द्वारा मोबाइल फोन वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि DIOS हरदोई सुनील कुमार, प्राचार्य नीतू श्रीवास्तव, कौशल किशोर प्रवक्ता GIC टड़ियावा, सतेंद्र दीक्षित समेत अन्य अतिथियों के द्वारा छात्र छात्राओं को मोबाइल फोन वितरित करते हुए कहा कि सरकार छात्र छात्राओं के चहुमुखी विकास के लिए मोबाइल फोन बांटकर आधुनिक व तकनीकी शिक्षा का बढ़ावा दे रही है। इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को सीधा अवसर मिल रहा है। इस मौके पर ग्राम प्रतिनिधि रमेश वर्मा, मान सिंह उर्फ मिंटू, अध्यक्ष प्रतिनिधि विमलेश कुमार, बबलू आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर के JV जैन कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम में स्मार्टफोन वितरित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ADM रजनीश मिश्रा तथा वरिष्ठ अतिथि SGM मानविंदर जी के द्वारा BSc कंप्यूटर साइंस के बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। कार्यक्रम में कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर हरिओम गुप्ता, प्रोफेसर लोकेश कुमार, प्रोफेसर मुकेश कुमार, हरवीर सिंह चौधरी, मेघा, डॉक्टर आफ्ताब खान, नेहा, प्रोफेसर संदीप गुप्ता, डॉक्टर प्रदीप जैन, प्राची जैन, डॉक्टर योगिता, डॉक्टर शैली आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संदीप शर्मा ने किया। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के पदाधिकारियों ने खिलाड़ी अंकित शर्मा को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक ज्ञापन ADM वित्त एवं राजस्व को सौंपा। ज्ञापन में जिलाध्यक्ष मयंक शर्मा ने बताया कि ग्राम ढाईकी निवासी अंकित ने हाल ही में हैदराबाद में संपन्न विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अपने जनपद का नाम रोशन किया था। अब वह कजाकिस्तान में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें आने व जाने का खर्च उठाने में अंकित शर्मा असमर्थ है। ज्ञापन देकर खिलाड़ी अंकित शर्मा को आर्थिक मदद दिलाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव शर्मा, जिला उपाध्यक्ष आदित्य भारद्वाज, आशु, रोहित कुमार, ब्रिजेंद्र कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। मैं संजीव शर्मा राष्ट्रीय परशुराम परिषद का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ये हमारे मयंक शर्मा जी हमारे जिला अध्यक्ष। आज राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक हमारा प्रतिनिधि मंडल ADM फाइनेंस साहब के साथ आया था और हमारे शहर जिले के अंकित जी जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में कांस्य पदक लेके आए हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं। उनके बारे में मिलने के लिए आए थे। हैदराबाद में अभी जो ये हुआ था खेलों का आयोजन, उसमें 15 देशों के 240 खिलाड़ी आए थे। उसमें हमारे शहर का नाम रोशन करने वाले अंकित जी हमारे साथ हैं। अगला जो गेम होगा वो कजाकिस्तान में होने जा रहा है, तो हम प्रशासन से मांग करने आए थे कि इनकी व्यवस्था की जाए और इनको किसी सरकारी विभाग में नियुक्त किया जाए, जिससे कि इनका भरण पोषण भी चलता रहे और ये अपने खेल के प्रति समर्पित रहें और हमारे सहारनपुर का नाम गोल्ड मेडल लेके गौरवान्वित करें। उसके लिए आए थे हम। ईंटों से भरे ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। सहारनपुर के SP देहात सागर जैन ने बताया कि थाना देवबंद क्षेत्रांतर्गत एक ईंटों से भरे ट्रक के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 2 महिलाओं की मौके पर मृत्यु होने की सूचना मिलने पर अभियोग पंजीकरण पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना देवबंद क्षेत्र अंतर्गत दुखचाड़ी गांव है। एक ट्रक ईंटों से भरा हुआ जब मंगलोर रोड से देवबंद की तरफ आ रहा था, तो मंगलोर रोड पुल जो है दुखचाड़ी पे, वहाँ पे अनियंत्रित होकर पलट गया ईंटों से भरा ट्रक, क्योंकि जो ड्राइवर है चालक वो बड़ी तेजी से लापरवाही पूर्वक इसे ला रहा था। तो वो जब पलटा तो उससे 2 महिलाओं की मौके पर मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर सूचना पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाता है परिजनों से तहरीर पर। चालक मौके से फरार हो जाता है, बट पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है। शीघ्र ही चालक की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, महिलाओं की पहचान हो गई है, कहाँ की रहने वाली? जी, ये महिलाएं दोनों दुखचाड़ी ग्राम की हैं। इनकी पहचान हो गई है। इनकी रात्रि में ही इनके अनुरोध से इन्होंने अनुरोध किया था कि रात्रि में ही पोस्टमार्टम इनका कराया जाए, तो पुलिस ने इनकी रिक्वेस्ट पे रात्रि में ही पोस्टमार्टम करा के और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई। सर, ट्रक की जानकारी मिली हो कहाँ से कहाँ तक जा रहा था और कहाँ का ट्रक है? जी, इसमें जानकारी की जा रही है वह मंगलोर रोड से देवबंद की तरफ आ रहा था और एक भट्टे पे जा रहा था।
एडवाइजर से। यहाँ आपको दुकान, मकान, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर है 9358807859 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।